दिल्ली तक जा पहुंचा। हालांकि बीजेपी इस मामले को सिरे से खारिज कर रही है। रिपोर्ट आपके सामने। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में मनमुटाव की तस्वीरें सामने आ रही है। ताजा मामला बीजेपी प्रत्याशियों की संभावित सूची का है। ऐसा माना जा रहा है कि काफी विचार मंथन के बाद तैयार की गई सूची वायरल हो गई है। लिहाजा जिनको अपने नाम को लेकर पूरी उम्मीद थी, उनके नाम सूची में नहीं है। बस फिर क्या था, पार्टी में नाराजगी का सिलसिला शुरू हो गया, जो जल्द ही बवाल में बदल गया। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय घुस गए, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में उपस्थित कुछ पदाधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। जबकि बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मामले को संभालने की कोशिश की। मीडिया ने जब उनसे इस बारे में बात की, तो बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। अभी कोई सूची जारी नहीं हुई है। जब तक कोई अधिकृत सूची जारी नहीं हुई है, तो बदलाव की बात कहां तक आती है। तो जिस दिन अधिकृत सूची जारी होगी, उसके बाद में बातचीत चर्चा होगी। अभी तो कोई अधिकृत सूची बीजेपी की जारी नहीं हुई है। हर जगह टिकट के दावेदार एक से ज्यादा हैं, और इसलिए जब लोगों को लगता है कि नहीं इसको मिलने वाली है, तो ये एक राजनीति में स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है ये कोई अजूबा नहीं है, ये सामान्य बात है, और ये हर चुनाव में होता है। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत सूची जारी होगी, तो उस अधिकृत सूची के बाद में मुझे लगता है सभी कार्यकर्ता थोड़ा बहुत उनमें मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं है। विपक्ष के इस मामले को सत्ता पक्ष अपने हाथ से कैसे जाने देता? कांग्रेस के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे बीजेपी का अंतर्द्वंद बताया है। साथ ही ये भी कहा कि दूसरे को समझाने के चक्कर में बीजेपी खुद उलझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने ही अंतर्द्वंद में फंसी हुई है और दूसरे को उलझाने और घेरने के चक्कर में खुद उलझ गई है। ये ईडी वाले, ये इनकम टैक्स वाले, सीबीआई वाले कितना दिन तक साथ देंगे? उनके भरोसा ही चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़े छत्तीसगढ़ में ये हालत अच्छे संकेत नहीं दे रहे। लिहाजा अब देखना ये होगा कि बीजेपी संभावित सूची में किनको जगह देती है और किन्हें हटाती है। बहरहाल इस मतभेद का मतदाताओं पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंकुश शर्मा, रायपुर, न्यूज स्टेट।